हेलो डियर स्टूडेंट, मैं मोहन सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एम क्लास एज पर। आज के इस वीडियो में हम जेक बोर्ड की तरफ से जो बच्चों आपका मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया है कक्षा 11th भूगोल यानी कि ज्योग्राफी, इस वीडियो के अंदर मैं इस मॉडल प्रश्न पत्र का आपको कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाला हूं। तो वीडियो बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बच्चों आपको हमेशा एक बात याद में रखनी है कि एग्जाम में मॉडल प्रश्न पत्र से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको ये पता लग जाता है कि इस बार जो हमारा एग्जाम होने वाली है एनुअल की, उसमें किस टाइप से क्वेश्चन बनेगा, ये सारी चीज़ बताता है मॉडल प्रश्न। तो बच्चों आपको मॉडल प्रश्न पत्र को करना बेहद ही आवश्यक है। तो हम इस वीडियो में बिल्कुल आसान भाषा में आपको इसका सॉल्यूशन देने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों वीडियो को। तो देखिए बच्चों, ये दिशा निर्देश इनको तो आप पढ़ ही सकते हो। हम तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आपसे पूछ रहा है भौगोलिक अध्ययन के क्रमबद्ध उपागमों को किस भूगोलवेता ने परिवर्तित किया था। तो उनका नाम था अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट। ऑप्शन नंबर आपकी ए बिल्कुल सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है। तो ये आपका करता है इतिहास। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी कितनी है। भाई पृथ्वी है आपकी, एक आपका सूर्य है, तो इनके बीच की दूरी बच्चों कितनी होती है, आपको इनके बीच की डिस्टेंस बतानी है। तो ये होती है, याद रखिएगा, 12,94,96,000। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों हमारे चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट के मॉडल प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन मिल जाएगा, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है। तो उस तत्व का नाम है गैस उत्सर्जन। भाई ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है दक्षिणी अफ्रीका में सोने की खान कितनी गहरी है। सोने की जो खान है वो कितनी गहरी है ये आपको बताना है। तो ये आपकी 3 से 4 किलोमीटर बच्चों गहरी खान है अफ्रीका में, जहाँ सोने की खान होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम क्यों होता है। तो ये आपके साइंस का क्वेश्चन पूछ लिया है भूगोल के अंदर। ठीक है, तो याद रखिएगा पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है स्थल मंडल की मोटाई या गहराई कितनी होती है। तो ये होती है 200 किलोमीटर। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, पूछ रहा है भूगर्भ में ध्वनि तरंग के समान चलने वाली तरंग क्या कहलाती है। तो ये तरंग कहलाती है आपकी प्राथमिक तरंगें। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रिक्टर स्केल से क्या मापा जाता है। रिक्टर स्केल से बच्चों मापन किया जाता है भूकंप की तीव्रता का। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत सन 1912 में किसने प्रस्तावित किया। ये सिद्धांत दिया था अल्फ्रेड वेगनर ने। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है टिलाइट किस प्रकार का चट्टान है। तो टिलाइट होता है आपका ये अवसादी चट्टान होता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है सागरीय अंधे स्थल विस्तार की परिकल्पना किसने प्रस्तुत की। तो ये की थी हैरी हेस ने। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है पोलर फिलिंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ये आपका संबंधित होता है पृथ्वी के घूर्णन से, अर्थ रोटेशन। ऑप्शन आपका बी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। तो जो अनुक्रमिक प्रक्रिया है वो आपकी होती है पटल विरूपणी। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है निम्न में से किन प्रदेशों में रासायनिक अवक्षेप प्रक्रिया यांत्रिक अवक्षेप प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है। तो ये होती है आपकी चूना पत्थर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है निम्नलिखित में से कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होती है। तो ये होती है 120 किलोमीटर की
ऊंचाई पर ऑक्सीजन बच्चों नगण्य होगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है निम्न में से किस अक्षांश पे 21 जून की दोपहर को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं? तो बताइए। तो ये है आपकी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहाँ बनता है? तो ये जो हमारा क्षेत्र है ये हमेशा बनता है 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है समुद्र तल पर वायुदाब कितना होता है? तो ये आपका होता है 1013.25 मिली बार। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? तो भाई इसको ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाएगा? तो याद रखिएगा हमेशा विली विलेज के नाम से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछ रहा है निम्नलिखित प्रकारों के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? तो जो आकाश सबसे ऊंचा बादल पाया जाता है वो होता है आपका पक्षाभ मेघ। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है पृथ्वी के धरातल के निकट वायु का औसत वार्षिक तापमान कितना होता है? तो ये पाया जाता है भाई 16 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है जलायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपेन की पद्धति को व्यक्त किया जा सकता है? तो इसको कर सकते हैं हम अनुभाविक। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है सामान्यतः खुले महासागर की लवणता कितनी होती है? लवणता कितनी होगी भाई ये आपको बताना है। तो ये होती है आपकी 33 से 37% के बीच में। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है आपका 25। पूछ रहा है निम्न में से कौन सा सबसे छोटा महासागर है? तो सबसे छोटा जो महासागर होता है वो हमारा होता है आर्कटिक महासागर। ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, पूछ रहा है आपसे फेडी की खाड़ी कहाँ स्थित है? ये आपकी है कनाडा के अंदर। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है देखिए, पृथ्वी पर अपसौर की घटना कब होती है? तो ये घटना होती है आपकी 4 जुलाई को। ऑप्शन आपका बी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 28 पूछ रहा है मानव अनुवांशिक रूप से किस प्रजाति से संबंधित है? तो ये आपका है होमोसेपियन। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, भारत की उत्तर से दक्षिण इसकी वास्तविक दूरी कितनी है? तो ये आपकी दूरी है 3214 किलोमीटर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है? तो पृथ्वी की जो आयु है वो 46 करोड़ बच्चों होगी। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में जलोढ़ की औसत गहराई कितनी है? तो इसकी जो औसत गहराई मानी गई है या पाई गई है बच्चों वो 1000 से 2000 मीटर है। पाई जाएगी बच्चों, है ना, मानी नहीं जाएगी क्योंकि साइंस हम पढ़ चुके हैं। 1000 से 2000 मीटर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछ रहा है अंडमान और निकोबार को कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? तो इनको भाई करेगा आपका 11 डिग्री चैनल। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा व भागीरथी का संगम स्थल है? तो ये है आपका देवप्रयाग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछ रहा है जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है? तो ये वर्षा होती है दक्षिण पश्चिमी मानसून के कारण। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछ रहा है नंदा देवी जीव मंडल निश्चय निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है भाई? ये आपका है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, वन नीति के अनुसार वर्तमान में निम्नलिखित में से कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों के अधीन होना चाहिए? तो ये आपका होना चाहिए 33%। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सुनामी का अर्थ है। सुनामी का जो अर्थ होता है वो होता है अंतः सागरीय भूकंप। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछ रहा है इनमें से किस नदी में माजुली नदी
द्वीप स्थित है? तो ये आपका है ब्रह्मपुत्र के अंदर। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में आम्र वर्षा होती है? तो ये होती है केरल और तटीय कर्नाटक के अंदर। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है बच्चों आपका, ये क्वेश्चन नंबर 40 आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से जानी जाती है? बंगाल के शोक के नाम से दामोदर नदी को बच्चों जाना जाता है। डी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बच्चों ये थे आपके ज्योग्राफी के 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मैंने आपको काफ़ी अच्छे से सोल्व करवा दिए हैं। आई होप कि आपको सोल्यूशन काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि आपको सोल्यूशन अच्छा लगा हो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम नेक्स्ट जो आपके सब्जेक्ट बच गए हैं उन सभी का हम आपको सोल्यूशन देने वाले हैं। तो मिलते हैं और एक बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।